में भारतीय धर्म दर्शन इतिहास के केंद्र में उपस्थित आजीवक धर्म के तीसरे खंड पर परिचर्चा करेंगे। डॉक्टर धर्मवीर अपनी पुस्तक महान आजीवक कबीर रैदास गोसाल में की भूमिका में लिखते हैं, उसका हम पाठ कर रहे हैं। बात पुनर्जन्म के झूठ की उठाए जाए और वह केवल एक धर्म से संबंधित होकर न रह जाए। ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। कारण क्या रहा है कि ये तीनों अलग अलग होकर भी इस मामले में एक हैं। बौद्ध धर्म जो आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म में वह भी विश्वास रखता है। चूंकि इन धर्मों की वर्ण व्यवस्थाओं में या तो ब्राह्मण ऊपर है या क्षत्रिय, और तीनों धर्मों के धर्म ग्रंथों के लेखक अनिवार्य रूप से ब्राह्मण रहे हैं, इसलिए पुनर्जन्म में विश्वास रखना इनके लिए सुविधा की बात है। खुद को पूर्ण योनि का घोषित करके जिसको चाहे पाप योनि कह दो, इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों से हमें कुछ नहीं कहना। यह उनके फायदे में है कि वह पुनर्जन्म के झूठ का प्रचार करें। ब्राह्मणों, बौद्धों और जैनियों के पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले सिद्धांत के बाद अब मक्खली गोसाल के आजीवक चिंतन पर आया जाए। मक्खली गोसाल का पुनर्जन्म पे क्या विचार है? पुनर्जन्म पर उनका विचार यह है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। उनका पहला सूत्र है नो धम्मो ती, उनका दूसरा सूत्र है नो तओ ती, उनका तीसरा सूत्र है नत्थी पुरस्कारे। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद आमुक योनि देगा। कोई ऐसा तप नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद आमुक योनि में पैदा कर देगा। कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद पुनर्जन्म के रूप में मिलने वाला है। तभी पुनर्जन्म को हटाकर मक्खली गोसाल ने नियत का शब्द दिया है। गोसाल के इस सिद्धांत को मध्यकाल में हमारे रैदास और कबीर ने आगे बढ़ाया था। जब जानना संभव नहीं है तो मानना पड़ता है। आदमी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने में गुजरता है, और जब मानना है तो शून्य को क्यों माना जाए, भरा भरा ईश्वर को क्यों ना माना जाए। रैदास और कबीर ने ऐसा ही किया है। कबीर का यह कहना है कि जहां से आया अमर वह देशवा। गोसाल की नियत का यह विकास है। एक है जो परलोक में स्वर्ग और नरक को मानते हैं, दूसरे हैं जो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। स्वर्ग नरक को मानने वाले पुनर्जन्म को नहीं मान सकते, और पुनर्जन्म को मानने वाले स्वर्ग नरक को नहीं मान सकते। लेकिन एक तीसरे हैं जो स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों को एक साथ मानते हैं। वे विश्वास नहीं करते बल्कि व्यापार करते हैं। हम आजीवक लोग न इस स्वर्ग नरक को मानते हैं, न पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को। लेकिन गोसाल की नियत से चलकर रैदास और कबीर तक आते आते ईश्वर को मानते हैं। वह अल्लाह है, वह खुदा है, वह ईश्वर है, वह परम पिता और परमात्मा है। स्वर्ग नरक और पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानने के बजाय हम अपने पूर्वज और अपनी संतान को मानते हैं। हम परलोक के स्वर्ग और नरक को वापस खींचकर लोक में लाते हैं। हम कयामत के दिन को न्यायालय के हवाले करते हैं। हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के पुरस्कार और दंड को घर और जेल में तब्दील करते हैं। यह आदमी के बस में है। आदमी यह कर सकता है। हम न पहलों की तरह स्वर्ग नरक को मानते हैं, न दूसरों की तरह पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, न तीसरों की तरह स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानकर हर माल बेचने वाले व्यापारी बनते हैं। हम दुनिया में चौथे हैं जो न स्वर्ग नरक को मानते हैं, न पूर्व जन्म और न पुनर्जन्म को मानते हैं, न स्वर्ग नरक और पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। हम केवल ईश्वर को मानते हैं। कोई हमारे ईश्वर को न माने, हमें कोई परेशानी नहीं है।
उसका निजी और भीतरी फायदा या नुकसान है, बशर्ते वह घर और जेल अर्थात पुरस्कार और दंड को माने। हम अपने ईश्वर को मनवाने में अड़ते नहीं हैं, हम किसी से लड़ते नहीं हैं। हम इस व्यवस्था के लिए जिहाद में उतरे हुए और सदाचारी व्यक्ति को पुरस्कार मिले और दुराचारी व्यक्ति को दंड भोगने से बचकर न निकल जाए, इसलिए कर्तव्यबद्ध हैं। यह बात बार बार घोषित की जानी है कि आजीवक धर्म किसी लोक परलोक को नहीं मानता है। जब मृत्यु के बाद जीव का अस्तित्व नहीं है तो परलोक की कल्पना अपने आप में ढह जाती है। लोक में क्या आता है? लोक में कानून आता है। आजीवकों की दृष्टि इसी कानून पर पड़ी हुई है। वे मानते हैं कि भारत में पिछले हजारों वर्षों से 4 क्षेत्रों में कानून बहुत गलत बने हैं। ये इस प्रकार हैं: आपराधिक कानून, सिविल कानून, पर्सनल कानून और टैक्स कानून। इन चारों कानूनों के माध्यम से देश की 4 क्रांतियां रुकी पड़ी हैं। संसार के दूसरे देशों में इन कानूनों की शुद्धता गृह युद्धों से के द्वारा तय हुई है, पर इस देश में गृह युद्ध की प्रक्रिया के बजाय विदेशी हमलावर आते रहे हैं। ये क्रांतियां कैसे रुकी पड़ी हैं? इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं। पहला गलत कानून, दूसरा जो कानून कुछ ठीक दिशा में बने हैं उनको लागू न करना। कुल मिलाकर राज्य जिम्मेदार है। इसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि मुश्किल से बने किसी अच्छे कानून को लागू नहीं किया जाता है। संसार के विकसित देशों की नकल पर इस देश में नारा लगता है कि कोई भी नागरिक कानून को अपने हाथों में नहीं लेगा। यह अच्छी बात है कि कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य अपने हाथों में लेता है। यदि राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाए तो नागरिकों को कोई जरूरत नहीं है कि वे कानून को अपने हाथों में लें। लेकिन हो क्या रहा है? नागरिकों का कानून अपने हाथों में लेने का अधिकार छीन लिया गया है और राज्य अच्छे कानून लागू नहीं करता है। उदाहरण के लिए हिंदुओं के पर्सनल कानून के दोष गिनाए जा सकते हैं। यूं समझिए कि काफी लोगों पर हिंदू कानून लगाकर नई रिडल खड़ी कर दी गई है। तलाक का प्रावधान है पर तलाक नहीं होता है। यह हिंदू कानून में एक नई रिडल हमारे सामने बनी है। आपराधिक क्षेत्र के हत्या के मामलों में भी फैसले आते आते कई दशक लग जाते हैं। तब तक अपराधी बिना सजा पाए अपनी प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही जमीन जायदाद के सिविल मामलों में दादा के द्वारा शुरू किया गया मुकदमा पोते के पैदा होने की राह देखता है। उधर टैक्स कानूनों में इतनी चोरी है कि राज्य हमेशा कमजोर बना रहता है। यूं पर्सनल कानून में जार कर्म द्वारा टूटी गई शादी को बचाने के नाम पर हर झूठ, कपट और षड्यंत्र को पुरस्कार दिया जाता है। अपराधी क्षेत्र के मुकदमों में इक्के दुक्के मामलों को छोड़कर हत्यारों को सजा नहीं मिलती है। जमीन जायदाद के सिविल मामलों में सच्चा आदमी हाथ मसोस कर रह जाता है और टैक्स कानूनों में कर चोरी की बंदरबाट कर ली जाती है। यदि कभी लोगों के दबाव में आकर अपराध को अपराध मानने की मजबूरी बनती है तो पुनर्जन्मवादी धर्मों के दार्शनिक यह कहकर बात को टरका देते हैं कि अपराधी को अगले जन्म में कुत्ते, बिल्ली या बंदर की योनि मिलेगी। आज का परिचर्चा का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।